द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में दिन ब दिन नफरत बढ़ती चली जा रही है और उस नफरत को बढ़ावा कौन दे रहा है? छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत भरी जा रही है। जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको कुछ बच्चे घेर लेते हैं, उनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहते हैं और फिर बाद में उनके अंदर भी वो नफरत का बीज बो दिया जाता है, जिस नफरत से दो समुदायों के बीच एक बड़ी खाई उत्पन्न हो सकती है। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जमशेदपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जमशेदपुर में अभी फिलहाल में अप्रैल में किस तरीके की घटनाएं घटी थी, दो समूहों, दो संगठनों के बीच किस तरीके के हालात पैदा हो गए थे और अब एक बार फिर से वैसे ही जो है हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, ये जमशेदपुर गोलमुरी NTTF का है। वहाँ के छात्र हैं और एक छात्र को परेशान करते हो, मुस्लिम छात्र समुदाय का छात्र, उसको जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाने के लिए कहते हैं, उसको घेर लेते हैं और फिर वो किस तरह से उन लोगों से चंगुल छुड़ा के वो मंच पर पहुंच जाता है और मंच पर पहुंचकर माइक लेकर नारा तकबीर और अल्लाह अकबर का नारा बड़े जोर शोर से बुलंद करता है। अब उसके अंदर नफरत भर गई है। वो अल्लाह का नाम प्यार, मोहब्बत या इबादत के लिए नहीं ले रहा था, वो अल्लाह का नाम नारा तकबीर का जो नारा ले रहा था वो नफरत की बदौलत ले रहा था, क्योंकि जबरदस्ती उसको घेर कर जय श्री राम बोलने के लिए उसे मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था, तो वो जाकर अल्लाह अकबर का नाम ले रहा था। तो ऐसे में दोनों समुदायों के बीच नफरत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? वो बच्चा बड़ा होकर जब वो सोचेगा कि हमारे साथ इस तरीके के व्यवहार किया जा रहा था, हमको जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था और फिर हमने जब अल्लाह अकबर का नाम बोल दिया तो हमें गालियां तक दी गई, हमें मारने के लिए प्रयास किया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं आने वाले समय में उसके अंदर की मानसिकता क्या होगी। ये नफरत को बढ़ाने का तरीका है जो अब कॉलेजेस और स्कूलों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, 32 सेकंड का वीडियो है वो। उस वीडियो में साफ तौर पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप देखिए, आपके साइड में वो वीडियो चल रहा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो में एक बच्चा रहता है, उसको सब घेरे हुए हैं, वो किस तरीके से अपने को चंगुल छुड़ा के आगे भाग रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद वो आगे जाता है, मंच की तरफ जाता है और मंच पर जाकर फिर वो अल्लाह अकबर बोलता है और उसके बाद इधर से उसको गालियां भी दी जाती हैं। ये वीडियो कासिफ असरान के ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि जमशेदपुर गोलमुरी NTTF सहपाठियों द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एक मुस्लिम छात्र पर जबरदस्ती की गई। मुस्लिम छात्र ने जय श्री राम बोलने से इनकार किया तो उसे सहपाठियों ने घेर कर पीटा, मॉब लिंचिंग का उसका प्रयास किया। इन सब के बावजूद वो डरा नहीं और खुद को भीड़ से छुड़ाकर स्टेज में जाकर तकबीर या इलाही अल्लाह अकबर बुलंद कर दिया। अब इसको अलग तरीके से भी लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, तुमको परेशान किया जा रहा, तुमने नारा दिया, लेकिन हम उस बच्चे की मानसिकता की बात करना चाहते हैं। दरअसल हमारा उद्देश्य है कि नफरत इस देश में ना फैले। अब उस बच्चे की मानसिकता को आप देखिए, जिसको घेर कर पीटा जा रहा हो, जय श्री राम बोलने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा हो और उसके जब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तो वहां से किसी तरीके से अपने को छुड़ाकर वो भागा, मंच की तरफ पहुंचा, मंच पर खड़ा हुआ, मंच पर उसने नफरत भरी आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। ये कोई प्रेम की भाषा नहीं थी, शुरुआत में मैंने कह दिया, ये नफरत की भाषा थी। और ये उत्पन्न किसने की, इसकी शुरुआत किसने की? वो जो हिंदूवादी लोग थे या फिर कह सकते हैं हिंदू छात्र थे, जिनके अंदर पहले से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके आसपास के माहौल के माध्यम से उनके अंदर जहर बो दिया गया ताकि वो मुस्लिम लड़कों को पकड़ कर इस तरीके से उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाए। उन लोगों ने शुरू किया और उन बच्चों ने भी नहीं शुरू किया। उसके पहले जिसका मैंने नाम लिया कि आसपास का जो एनवायरमेंट, आसपास का जो माहौल उस तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, बल्कि जिसमें नफरत की चाशनी में डुबोकर नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, नफरत भरी मिठाइयां बांट रहे हैं। वो नफरत फैलती जा रही है, वो नफरत ये फैल रही है। इससे आप अंदाजा से क्या कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो जमशेदपुर की तस्वीर है। जमशेदपुर की में एक और तस्वीर बनी थी, कब? वो अप्रैल में बनी थी, अप्रैल 2023 में 9 अप्रैल को जमशेदपुर में दो गुट आमने सामने आ गए। सड़क पर झंडे से हुई कथित छेड़छाड़। देखिए, खबर भी है कि जमशेदपुर में एक बार फिर दो गुटों में तनाव हो गया था। उसके बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस छावनी में पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया था। वहीं पुलिस ने मामले को फिलहाल शांत कराया।
शहर में एक बार फिर दो गुट आमने सामने आ गए। रामनवमी के दौरान सड़क पर लगे बजरंगबली के झंडे के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की। उसके बाद हिंदू संगठन आक्रोश में दिखाई देने लगा। जहां एक और हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। देखिए, ये जमशेदपुर में पहले ही हो चुका था और जो आज हुआ है स्कूल में, उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये खबर से आप समझ सकते हैं। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गई, पहुंची वहां पर, और शनिवार देर रात तक पूरे क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। जमशेदपुर के कदमा थाना के अंतर्गत शास्त्री नगर 3 नंबर ब्लॉक के पास अचानक शनिवार देर रात रामनवमी के लगे झंडे पर असामाजिक तत्वों ने बांस का टुकड़ा बांध दिया। जैसे ही अखाड़ा समिति के लोगों की नजर झंडे पर पड़ी तो बवाल मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे और सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तमाम हिंदू के संगठन के लोगों ने झंडे में मतलब नया झंडा लगाया। साथ ही बीच सड़क पर हनुमान जी की आरती की गई और झंडे को शुद्ध किया गया। इसके लिए बाद हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और सड़क पर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि इस संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासन की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। साथ ही हिंदू संगठन के लोगों ने चौक का नामकरण करते हुए महावीर चौक कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद वहीं मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते कदमा शास्त्री नगर का माहौल बदल गया। हालांकि सूचना मिलते ही सीसीआर डीएसपी अवनिमेश गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में क्यूआरटी टीम तैनात कर दी गई। देर रात पुलिस ने मामले को शांत कराया। देखा आपने, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। पहले ही आसपास के माहौल को जय श्री राम और अल्लाह अकबर में परिवर्तित कर दिया गया था। नफरत के बीज बो दिए गए थे। अब वही नफरत के बीज जो बोए गए हैं उसका यह परिणाम दिखाई दे रहा है। वो परिणाम निकलकर सामने आया है जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और अब इसको लेकर लोगों के अलग अलग तरीके से रिएक्शन भी आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके की इसको लेकर बात भी कर रहे हैं। अब क्या कुछ रिएक्शन लोगों का आ रहा है ये भी देखना, जानना, समझना जरूरी है। तो अब देखिए जरा, देखिए मोहम्मद इमरान लिखते हैं, पहले तो छेड़ो नहीं और अगर कोई छेड़े तो छोड़ो नहीं। देखिए नफरत बढ़ गई ना, कि पहले तो छेड़ो नहीं, अगर कोई छेड़े तो छोड़ो नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है? इनका जवाब पत्थर से, यानी नफरत शुरू हो गई। शैफ लिख रहे हैं कि शैतान भाग खड़े हुए होंगे। मतलब जो लोग इनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे थे वो भाग खड़े हुए होंगे। नियाज अहमद लिखते हैं कि भाई की हिम्मत को सलाम, जवाब देना जरूरी हो गया है अब इस मुल्क में, नहीं तो जुल्म करने वाले हर बार नॉर्मल मोड में देखकर मुसलमानों का लिंचिंग करते हैं। मतलब अब जवाब देना जरूरी हो गया है और ये जवाब अब नफरत के तौर पर बुलंद हो रहा है। जमाल अहमद लिखते हैं कि अब नफरत यहाँ तक पहुँच गई है, खैर भाई की हिम्मत को सलाम। मतलब भाई की हिम्मत को सलाम, वो जय श्री राम नारा बुलवाया जा रहा था, वो जाके बोल रहा था अल्लाह अकबर। आई लव इंडिया लिखते हैं कि ये गोबर भक्तों का एक चमचा है, इस भाई को हमारी तरफ सलाम और ऊपर वाला इसको हिम्मत दे। अब वो तैमूर लिखते हैं कि मस्जिद से मुसलमान के लिए ज़कात की बात होती है, नमाज की मीठी बातें होती हैं, लेकिन उसे मस्जिद के इमाम से ना कोई शुद्ध खोर डरता है और ना ज़कात ना देने वाला मुसलमान डरता है। उसे मस्जिद में सिर्फ मीठी बातें बताई जाएंगी, ये नहीं बताया जाता कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार होनी चाहिए। देख लिए नफरत बढ़ रही है ना, नफरत कैसे नफरत बढ़ रही है। आसिफ खान लिख रहे हैं, अब क्या करे मुस्लिम, ये अब सुप्रीम कोर्ट बताए और तो कोई सुन नहीं रहा। अब तो इंडियन आर्मी और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बची है। कुछ लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं, कुछ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। ये नफरत है जो अब बढ़ती चली जा रही है, तो इसको रोकना होगा। हम आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे नफरती लोगों से हम दूर रहें। लेकिन देखिए क्या क्या होगा। अभी तो ये 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले कितनी और नफरत बढ़ती है देखना। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।